पहले जेओएआईटी, फिर एसएमसी शिक्षक और अब आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर हैं। आज सदन में ये मुद्दा उठा है और मुद्दा उठाया है सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल जी ने। जम्वाल जी, आज आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा आपने सदन में उठाया है, किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार को आउटसोर्स भर्ती ही नहीं करनी चाहिए या फिर जो आउटसोर्स पे रखे हैं कर्मचारी उन्हें कहीं और नियुक्ति दे देनी चाहिए? हमारा मकसद यही था कि जो आउटसोर्स पे कर्मी रखे गए हैं उनकी सेवाएं बहाल की जाए। भविष्य में उनके लिए कोई नीति बने, इसको लेकर भी सरकार विचार करे। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान अपनी सेवाएं दी थी, स्वास्थ्य विभाग के ऐसे अनेकों कर्मचारी, 1916 उसका नंबर जो है वो सरकार की ओर से जो जवाब आया है, और भी अनेकों विभागों में आउटसोर्स पर जिन कर्मियों की भर्तियां की गई थी पूर्व की सरकार ने की थी। सरकार हमेशा कंटिन्यूटी में होती है, एक सरकार फिर दूसरी सरकार फिर तीसरी सरकार, कभी भी सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। ये हिमाचल के इतिहास की पहली ऐसी सरकार है जिसने जहां पूर्व की सरकार के दौरान जो कर्मचारी रखे गए थे आउटसोर्स पर, उनको एकदम हटा दिया। लगभग ये आंकड़ा 10,000 के करीब है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में जो ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की उसमें सेवा की थी, संवेदनहीन सरकार मैं कहूंगा। और सदन के बाहर तो झूठ बोलते हैं, लेकिन सदन के अंदर भी सरकार की ओर से झूठा जवाब हमको आता है। आज मुख्यमंत्री जी से जब हमने बार बार प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भविष्य में हम देखेंगे कि कहाँ इनके अनुभवों का लाभ जो है लिया जा सकता है। आज प्रदेश के अनेकों स्वास्थ्य संस्थानों में आज भी स्टाफ की कमी है। आज भी वार्ड अटेंडेंट, वार्ड बॉय, आपके ड्राइवर, स्टाफ नर्सेज की, ये सारे पदों की जो है आज भी कमी है। लेकिन सरकार चाहती तो उनकी सेवाएं जारी रख सकती थी, लेकिन इसलिए हटा दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के समय में नियुक्तियां की गई थी। और साथ में ये दुहाई दे रहे हैं कि कोई नियम कानून जो है वो नहीं बनाए गए। उसमें कोविड था, कोरोना के दौरान लोगों की जान बचाना सरकार की जिम्मेवारी थी, उसमें नियम कानून को नहीं देखा जा रहा था, उसमें लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा था और साफ नीयत के साथ उसमें कि सरकार ने लोगों की जान बचाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार के निर्णय काले अध्याय के रूप में जो है आने वाले वर्षों तक जाने जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि आपने क्यों नीति नहीं बनाई? चलो, आपके समय में भर्तियां हुई, कोविड कर्मियों की भर्तियां भाजपा के समय में हुई, तो आपने उस समय क्यों नहीं जो है नियम कानून बनाए? 14 महीने से हम यही सुन रहे हैं कि पूर्व की सरकार ने ये नहीं किया, पूर्व की सरकार ने वो नहीं किया, दिल्ली की मोदी सरकार ने। हमने इनसे ये पूछा कि 14 महीने में आपने क्या किया? 1000 से ज्यादा ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले थे उनको बंद करने का काम, 10,000 आउटसोर्स कर्मी आपने उनको घर बिठाने का काम, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चले हुए विकास कार्य उनको रोकने का काम, आज कर्मचारी सड़कों पर, आज जेओआईटी से लेकर अनेकों ऐसे नौजवान जो अपनी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो सारे सड़कों पर। ये सरकार झूठ की नींव पर सरकार बनी है और सदन के बाहर तो झूठ बोलती है, सदन के अंदर भी बोलती है। मैंने इसका एग्जांपल भी आज दिया कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सिविल हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन का प्लांट जयराम जी की भाजपा की सरकार में स्थापित 1.5 करोड़ की लागत से किया गया था। वो लोगों की सेवा के लिए वहां ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जो उससे हमें उपलब्ध हो रही थी, लेकिन 1 वर्ष से वो ऑक्सीजन का प्लांट बंद पड़ा है क्योंकि वहां पर उसको चलाने के लिए भी जो 2 आउटसोर्स कर्मी रखे गए थे, प्लांट ऑपरेटर थे, उन दोनों को निकाल दिया गया और उसकी सर्विस करवाने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। और पिछले बजट सत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये ऑक्सीजन का प्लांट चला दिया जाएगा। आज दूसरा बजट सत्र आ गया, 1 साल का समय होने को आ गया, वो ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं चला। आज मंत्री जी ने फिर आश्वस्त किया है कि उसको भी चला दिया जाएगा और जो आउटसोर्स कर्मी निकाले गए हैं उनको भी बहाल कर दिया जाएगा। ये सरकार का आश्वासन है। इस प्रकार के झूठे आश्वासन हमेशा सरकार देती रहती है, हमें इस पर कोई विश्वास नहीं। बहुत तो ये थे हमारे साथ सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल जी, जिन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और जो आश्वासन सदन के अंदर दिया जा रहा है उस पर भाजपा को कतई विश्वास नहीं है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन दुनिचंद के साथ गजेंद्र शर्मा।